हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संगवारी पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, हम जो है सबसे पहले 10th और 12th तक लाएंगे, लेकिन 11th का भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जितने भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, पहली बार जो हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ आपको सीजी बोर्ड और सीबीएसई के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, वो भी सीक्वेंस वाइज, सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज। तो आपको क्या करना है, जुड़ जाना है हमारे चैनल के साथ। नीचे जो आपका सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो इस सीरीज में हम चालू करते हैं आज क्लास 11 के लिए फिजिक्स का। लेकिन एक बात अपने सभी प्यारे बच्चों से कहूंगा कि जितने लोग यहाँ जुड़ते हैं, जितने लोग हमारी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या देख चुके हैं, उन सबको कहूंगा कि सबके सब थोड़ा सपोर्ट करो। छत्तीसगढ़ के जितने ज़्यादा बच्चे हमारे तरफ जुड़ पाएंगे, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। फिर हम भी उतने अच्छे से आपको प्रॉपर जो है चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझदार हो आप, सभी समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए, और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं उतना ही फिर मज़ा ही आने वाला है। ठीक है, तो देखो हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का फिजिक्स, जिसे भौतिक शास्त्र कहा जाता है। अब भौतिक शास्त्र की बात करें, इसका कोड जो है 201 होता है वैसे तो, है ना। तो भौतिक शास्त्र आखिर है क्या? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान आपने पढ़ा, और एक बात बता दूं कि इसके रिलेटेड जो भौतिक शास्त्र है उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। जो ऊपर आई बटन दिख रहा है, वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर में आई बटन दिख रहा है, उसको आप क्लिक करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा, है ना, जो इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें सिलेबस था। और ये फिजिक्स आखिर होता क्या है भाई, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 10 में हमने पढ़ा था कि विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन क्लास 11 आते ही सडनली आपके पास विज्ञान जो है 3 भागों में बढ़ जाते हैं। तो आपको उस चीजों को समझना है, आखिर ये फिजिक्स है क्या, भौतिक शास्त्र है क्या। उसको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो बना हुआ है सेपरेट, है ना, और उसमें कौन कौन सा चीज पढ़ेंगे, क्या क्या उसका सिलेबस है। ठीक है, वो हर एक चीज आप वहां पे देख पाओगे। क्लियर हुआ ना। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ चैप्टर नंबर 2। देखो फर्स्ट जो है बहुत आसान चैप्टर है। तो इकाई नंबर यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे हम, यूनिट 1 की बात करेंगे। देखो यूनिट 1 है। यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत, इसको अच्छे समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चैप्टर जो है भौतिक जगत है, भौतिक जगत, और दूसरे में क्या है, मात्रक एवं मापन। तो मापन है, मेजरमेंट इसको कह रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हमारे मात्रक एवं मापन है। ठीक है, तो ये भौतिक जगत है और मात्रक मापन है यहाँ पे। तो आपके पास ये 2 चैप्टर दिए हुए हैं इस यूनिट में, फर्स्ट और सेकंड में। तो हम यहाँ जो फर्स्ट जो है, ये पूरा इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, भौतिक जगत होता क्या है, कैसे वो लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है, भौतिक कैसे हमको जो है जीवन जीने के लिए आसान चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हर एक चीजें जो है आपको यहाँ भौतिक जगत पे मिलने वाली है। क्लियर है। आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली मापन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। भौतिक जगत थ्योरी है, उसे आप उसे पढ़िएगा, या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी बातें मैं बाद में बताऊंगा, नोट्स वगैरह कहाँ मिलते हैं, है ना, तो हर चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक, हमारे चैनल पर अगर आप जुड़े हो तो बिल्कुल 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे क्लासेस जो हैं आपको नहीं मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बस आपको फिर जुड़ जाना है और बच्चों को जोड़ना है, जितने भी स्टूडेंट को जोड़ना है। तो भौतिक जगत का नोट्स जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। रहा बात मापन का, तो यहाँ से हम चालू करेंगे। ठीक है, अब देखो अभी नया सिलेबस और नया ब्लूप्रिंट तो आया नहीं इस वर्ष के लिए, लेकिन हम उसे ही जो पुराना था हमारा, जो कोरोना काल से पहले चला आ रहा था, उसे हम रेफरेंस लेके पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ हर एक चीजें हैं, और अगर कोई टॉपिक हटता है तो हम उसे यहाँ क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं। तो भौतिक जगत और मापन दोनों मिला के कुल 3 अंक के सवाल आने वाले हैं। कितने? 3 अंक। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब यूनिट नंबर 1 से कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको? 3 नंबर मिलने वाले हैं, दोनों पार्ट में मिला के। अमूमन देखा जाता है कि यहाँ से 1 नंबर और यहाँ से 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर, 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये थोड़ा थ्योरी है, इसको बस जनरल आपको देखना है और देख करके जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वगैरह के नाम है, कुछ खोज या आविष्कार है। तो फिजिक्स से रिलेटेड हर एक चीज जिसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ मिलेगा भौतिक जगत में। नाम ही है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। ठीक है, मापन से हम स्टार्ट करेंगे, मात्रक मापन से हम जो है चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर रहने वाला है मापन और मात्रक।
मात्रक से। आप सभी अपना नोटबुक लेके बैठ जाइए भाई, ठीक है। मापन और मात्रक नोटबुक लिए बिना आप प्लीज क्लास अटेंड मत करिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक नोटबुक चाहिए अगर आप हमारे क्लास पे हैं, ठीक है। तो मात्रक मापन, मात्रक एवं मापन, ये अध्याय नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 आपके एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मात्रक और मापन आपको करना है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से 2 अंक के प्रश्न वैसे पूछे जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाते हैं क्या क्या किया हुआ है सिलेबस में इसके, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नोटबुक ले लीजिए और फिर बैठ जाइए आराम से और क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मापन और मात्रक अगर हमको पढ़ना है तो भौतिक राशि आखिर होता क्या है वो जानना है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, भौतिक राशि। जो आसान सा परिभाषा है उसे मैं यहाँ पे बस बोल दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो भौतिक राशि स्टार्टिंग से बिल्कुल देखो, आप 0 से चालू करो, कुछ भी नहीं आता, आप हर एक चीज समझोगे यहाँ, और कुछ भी क्वेश्चन जो है आप बनाने के लायक रह जाओगे जब लास्ट तक आप देखोगे इसको, ठीक है। तो चलो, ये भौतिक राशि आखिर होता क्या है, तो परिभाषा आप राइट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में, है ना। हाँ, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। क्या काम है, वे राशियां, यहाँ लिखिएगा, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो जिनका मापन, मैं शॉर्ट में लिख दिया, बस आप पूरा लिखोगे, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, ठीक है, जिनका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं, या भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर हुआ क्या, ठीक। काफी सारे इसके उदाहरण है, हर एक चीज को हम समझेंगे। तो मूल और व्युत्पन्न राशि क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो नीचे जो है नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा मूल एवं व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि क्या होता है सभी को समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग तो मूल एवं व्युत्पन्न राशि। तो मूल और व्युत्पन्न राशि में हम देखते हैं भाई मूल राशि आखिर होता क्या है, ठीक है। मूल राशि क्या होता है सबसे पहले देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो मूल राशि आप साइड में डाल दीजिए, यहाँ मूल राशि होता क्या है, देखो इसके अंतर्गत मूल राशि क्या होती है, देखो समझो पहले बात को, उसके बाद इसका परिभाषा। मूल राशि जो होते हैं वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं ना, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं रहता भाई, हटके रहते हैं। इनका जो है संबंध किसी भी राशि से नहीं होता, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसे ही मूल राशि कहते हैं। तो जितनी भी भौतिक राशि जिनका मापन किया जा सकता है, मतलब जो भी राशियां हैं जिनका मापन कर सकते हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, भैया तुम कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कौन क्या है उससे मतलब ही नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। मूल राशि क्या होता है, परिभाषा लिख सकते हो, वे राशियां जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। परिभाषा एक बार और बोल रहा हूं, वे राशियां, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशि कहते हैं। क्लियर। भौतिक राशि में जब हम पढ़ते हैं 7 मूल राशि, तो सबसे पहले इसका परिभाषा आपने लिखा, मूल राशि आखिर क्या होता है आपने लिख लिया, पॉइंट कर करके हम लिखेंगे, ऐसे ही हमारा नोट्स बनते जाएगा बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। तो मूल राशि क्या होता है समझ आ गया, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। भौतिक में जो है ये भौतिक शास्त्र है, उसमें मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। इनकी संख्या 7 होती है, याद लिखिएगा, इनकी संख्या कितनी होती है, 7। तो जो 7 मूल राशि, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भौतिक शास्त्र में, क्या पूरे विज्ञान में जो है मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 7 होती है। सर तो बस मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। क्लियर हो गया। कौन कौन से मूल राशि होते हैं, तो सभी का नाम लिख लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो 7 मूल राशि कौन कौन से होते हैं, लाइन से लिख लीजिएगा आप, उनकी संख्या 7 होती है। सबसे पहले आता है लंबाई, आप इनको सीक्वेंस वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी को इधर उधर लिख सकते हो, लेकिन साथ याद रखना है लंबाई। फिर उसके बाद आता है क्या, समय। लंबाई के बाद क्या आ गया, समय। अब लंबाई के बाद समय, समय के बाद द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान को पहले रखते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है ना। लंबाई, समय, द्रव्यमान, इंग्लिश में भी इनका नाम बताते चलूंगा मैं, ठीक है। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, कितने हो गए, 5 हो गए। अब 2 और राशियां बाकी है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा और है ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता और लास्ट में आप लिख सकते हो पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल राशि है, याद रखिएगा। लंबाई, लेंथ, समय क्या होता है, टाइम, मास, द्रव्यमान, टेम्परेचर, ताप होता है, विद्युत धारा बोलेंगे तो हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात आते हैं, ज्योति तीव्रता में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और है मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये पदार्थ की मात्रा, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो आपने क्या सीखा अभी, सबसे पहले भौतिक राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। जिसमें से मूल राशि किसे कहते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं होता, परिभाषित कैसे करोगे, तो वे राशियां जिनका या जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। परिभाषा लिख लिया। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 7 होती है। कितनी, 7। कौन कौन से, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। क्लियर हुआ, इतना नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलो चलते हैं हम व्युत्पन्न राशि में। मूल राशि का थोड़ा इतना कॉन्सेप्ट अभी यहाँ समझना है, वो हो गया। अब हम चलते हैं व्युत्पन्न राशि में, ठीक है। इससे साइड हेडिंग है, मेन हेडिंग इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। व्युत्पन्न राशि को पढ़ते हैं थोड़ा भाई। अभी आखिर व्युत्पन्न राशि क्या होता है, मूल राशि तो स्वतंत्र होते हैं। अरे इसका मतलब सीधा ये व्युत्पन्न होते, किसी के सहयोग से ये उत्पन्न हो रहे हैं, सीधी सी बात है। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है या मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसा नाम वैसा काम। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है, क्लियर हो गया ना। वे भौतिक, इसका परिभाषा लिख लिया, लिखियो। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इनकी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि काफी सारे कह रहा हूं, मतलब इनकी संख्या जो है आप काउंट करने जाओगे तो बहुत सारे हैं ऐसे जो व्युत्पन्न राशियां है ना, इसलिए इनकी परफेक्ट संख्या हम लिखेंगे नहीं, इनका नंबर हम लिखेंगे। मूल राशियां क्या होती है समझ गए, उनकी संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न राशि उन्हीं मूल राशियों से उत्पन्न की जा सकती है, उन्हीं मूल राशियों से इनको हम बना सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, तो आपने परिभाषा लिखा, अब उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण में देखो, सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, पहला उदाहरण। तो उदाहरण स्वरूप हमने क्या लिया, सबसे पहला क्षेत्रफल लिया, उदाहरण के अंतर्गत है ना।
अब क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, कैसे? तो क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता होगा बच्चों, कब से पढ़ते हैं? देखो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई। एरिया A इज इक्वल टू L इंटू बी। आपने कम से कम इतना तो पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल वगैरह में। तो क्षेत्रफल एक्चुअल में क्या होता है? किसी का भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो ये क्या हो गया? आप जब देखोगे ये भाई ये तो क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई है। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ध्यान से देखिए ये क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो हमने क्या कहा था भाई? ये व्युत्पन्न राशि है। क्यों राशि है? क्योंकि ये मूल राशियों से उत्पन्न हो रहा। मूल राशि कैसे है? तो ये मूल राशि है, बिल्कुल करेक्ट। और ये क्या है? ये मूल राशि है, हाँ बिल्कुल करेक्ट भाई। अगर मैं बात करूं, देखो ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये इसका लंबाई और ये इसका चौड़ाई। चाहे हम बात करें लंबाई की, चाहे हम बात करें चौड़ाई की, दोनों का मतलब क्या होता है? लंबाई तो होता है ना। दोनों का मतलब लंबाई होगा कि नहीं? मतलब आप लेंथ को मेजर करोगे, इसका लंबाई ही तो नापोगे अगर लंबाई बोले तो, अगर चौड़ाई बोले तो आप इसका क्या नापोगे? लंबाई ही नापोगे। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग चीज नहीं है। जब हम मापन की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई तो एक ही होता है, क्योंकि आप इन दोनों को मापते हो। ये भी लंबाई है ऐसा, अगर हम ऐसे नापने चले तो ये भी इसका लंबाई हो गया। ठीक है, अब बात समझ आया? तो लंबाई और चौड़ाई मतलब ये दोनों क्या है? मूल राशि। और ये मूल राशि से ही उत्पन्न हुआ है कौन? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मूल राशियों से चूंकि उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। क्लियर? और एक उदाहरण लेता हूँ, चलो भाई सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक और एग्जाम्पल। चलो मान लो हमारे पास क्या है, एक और चीज लेते, चलो चाल या समय का चाल या आपने वेग का सूत्र पढ़ा होगा। चाल बराबर क्या होता है? देखो सिंपल सा सूत्र है जो आप पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, बहुत आसान वाला। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? तो स्पीड s इज इक्वल टू, चाल को हम स्पीड ले लेते हैं, चलो भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा लिख दिया मैंने। अब ये बताओ मुझे, चाल जो है व्युत्पन्न राशि है कि नहीं? ठीक है, सोचो थोड़ा, और है तो क्यों है? चाल व्युत्पन्न राशि है, और अगर है तो क्यों है? आप यहाँ देख पाओगे कि चाल जो है ऐसी राशियों से मिलकर बना है जो एक्चुअल में क्या है? मूल राशियां हैं। और मूल राशियों से अगर किसी राशि को उत्पन्न किया जाता है तब उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दूरी मतलब लंबाई की बात कर रहे हैं हम लोग, दूरी, और समय, समय तो भाई हमारे पास है। ये दोनों जो है मूल राशियां हैं, और मूल राशियों से ही ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। तो कोई डाउट है क्या किसी को? एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ, चलो आप इसके नीचे ही लिखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तीसरा जो है हमारे पास घनत्व। घनत्व का भी बहुत फेमस सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा। घनत्व बराबर क्या हुआ? द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हम लोगों ने लिया भाई, इसमें हम डायरेक्टली दिखाएंगे नहीं देगा, लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्लियर हुआ? अब ये द्रव्यमान तो मूल राशि है, लेकिन आयतन का क्या? सर आपने तो 7 बोला था, 7 में तो आयतन है ही नहीं। हाँ ठीक है भाई, 7 में तो आयतन है नहीं, लेकिन द्रव्यमान बटे आयतन को क्या लिख सकते हैं? जरा आयतन के सूत्र के बारे में सोचिए। आयतन बराबर क्या होता है? किसी का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। किसी का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही तो आयतन होता है। तो आयतन को क्या लिख सकते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये भी क्या है? ये भी लंबाई है, चौड़ाई भी क्या है? एक्चुअल में लंबाई ही है, और ऊंचाई भी क्या है? एक्चुअल में लंबाई ही है। तीनों तो लंबाई ही है, कोई अलग मूल राशि नहीं है ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब हम इनको मेजर करते हैं तो ये लंबाई के तौर पर ही तो नापे जाते हैं। चाहे हम इसकी बात करें ऐसे, या हम इसकी बात करें, बोर्ड को ऐसे नापने बोलूंगा तो भी आप लंबाई बोलोगे, या इसी को ऊंचाई बोलूंगा, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ, मेरी हाइट जो है, मेरा ऊंचाई नापो बोलूंगा, आप क्या करोगे? फिर से बोलोगे ऊंचाई बोलो या लंबाई बोलो ना, दैट्स इट।
तो आपको समझ आया घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन होगा। एक्चुअल में यहाँ आयतन जो है हमारे मूल राशि वाले लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हो, ये दोनों मूल राशि हैं। और चूंकि ये मूल राशि से ही व्युत्पन्न हो, इसलिए इसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। तो इस तरह से आप जो है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आगे आपके सिलेबस में चलो देखते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब मैं अगर आपको इतना चीज पढ़ा दिया तो फटाफट से इन दोनों में अंतर बता दो भाई। बहुत ज्यादा अंतर आपसे नहीं पूछूंगा मैं, कम से कम 2-3 अंतर तो बताओ। मूल एवं व्युत्पन्न राशि आपने समझा, अब चलो इनमें अंतर देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन करते हैं, कौन जो है कैसा है ना। तो ये मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़े मूल राशि, उसके बाद पढ़े हम लोगों ने व्युत्पन्न राशि। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेरिवेटिव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में हम क्या देखने वाले हैं, अंतर देखने वाले हैं। बेसिकली इन दोनों में अंतर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप यही रहने दीजिए, इसके अंतर्गत जो है अंतर देखने वाले इन दोनों में अंतर। चलो तो पॉइंट वाइज हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। मूल राशि का सबसे पहले परिभाषा बता दो भाई। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पहला अंतर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रमांक लिख देता हूँ, 3 कॉलम बना देते हैं। सबसे पहला अंतर क्या होगा, पहला अंतर होगा कि भाई ये मूल राशि जो होता है एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, कोई लेना देना नहीं होता। सीधी सी बात है, जैसे मूल राशि बोली तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे सर ने बोला था इनका कोई लेना देना नहीं होता, अपने पड़ोसी तक को नहीं पूछते। ठीक है, तो वही क्या हो गया, मूल राशि क्या होता है, ये राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ये राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो मूल राशि आप किसे कहते हैं समझ आ गया। अच्छा, व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं तो क्या होगा, व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, ये जो है मूल राशियों पर निर्भर होते हैं, ये राशियां मूल राशियों पर निर्भर होते हैं। आपने देखा ना, मूल राशियों से ही ये व्युत्पन्न होते हैं इत्यादि। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, केवल 7 है, लेकिन इनकी संख्या सीमित नहीं है। ठीक है, मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो भाई इनकी संख्या 7 है, मैंने बता रखा है। और आप जैसे ही मैंने ये टॉपिक कहा, कम से कम आपको ये बता देना था, कम से कम 2 अंतर तो आपको होना था ना। और व्युत्पन्न राशि की संख्या सीमित नहीं है, इनकी संख्या सीमित नहीं है, आप कितने भी चीज को निकाल सकते हो मूल राशियों से ना। तो इनकी संख्या ऐसा लिख लीजिए, इनकी संख्या सीमित नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। अब एक और चीज बोल सकते हैं भाई कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो एक अंतर और चाहो तो आप लिख सकते हो, चलो मूल राशि में आप लिख लीजिएगा, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख लीजिएगा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को कहते हैं। यहां तक पूरा क्लियर हुआ। अब जो 7 मूल राशियां होती हैं
उनके मात्रा क्या होते हैं, उनका संकेत कैसा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये पहला क्लास है, आप थोड़ा रिदम में आ जाओ, फिर देखना हम कैसे फटाफट से पढ़ते जाएंगे, आपका सिलेबस यूं कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है हमारे साथ और बाकी सारे अपने दोस्तों को जोड़िए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा और फिर क्लासेस का आनंद लेना इतना मज़ा आने वाला है ना। तो ये जो आज बेसिक चीज़ बताया आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ कॉपी पे नोट डाउन नहीं करते, यहाँ नोट डाउन करना है, ठीक है। तो समझ आया क्या पूरी बातें। तो आपको ये जो है जितना चीज मैंने आपको बताया, बहुत कोई कठिन चीज नहीं था, बहुत ज्यादा भयानक चीज नहीं था, है ना। आप बोलोगे सर हम तो अभी अभी फिजिक्स पढ़ना चालू किए सर, कैसे करें सर, हमारे से तो नहीं हो रहा है सर, ऐसा वाला बात ही नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, और बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, है ना। तो ये चीजें जो है आप डेली जो क्लासेस हो रही है उनको बस याद रखते जाइए थोड़ा थोड़ा, तब आपके लिए बहुत ही बेटर होगा और अच्छा होगा, है ना। तब एक साथ जो है हर एक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे भाई, मूल राशि जो सात होते हैं उसके मात्रक क्या होते हैं, उसके संकेत क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, है ना। इस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और बुक के बारे में एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो बुक कौन सा लेना है हमको, कौन सा बुक सही रहेगा, वो हर एक चीज का वहाँ बताऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।